अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोलॉजी में हमारे पास सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी में एपिलेप्सी पे बात करेंगे आज। एपिलेप्सी की सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखें कि एपिलेप्सी डिजीज़ है क्या। सो एपिलेप्सी इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट एग्जिबिट्स पीरियोडिक सीजर्स दैट मे आर मे नॉट इन्वॉल्व कन्वर्जन्स। सो एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर है जिसमें रैपिड फायरिंग होती है, न्यूरॉन्स की रैपिड फायरिंग होती है जिसके नतीजे में सीज़र सामने आते हैं। और ये रैपिड फायरिंग जब न्यूरॉन्स की हो रही होती हैं, मोर देन नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रही होती हैं, जिसकी वजह से कन्वर्जन्स हो भी सकती हैं और कन्वर्जन्स नहीं भी हो सकती। और ये रैपिड फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स लिंक टू सीजर्स एंड कन्वर्जन्स, ये जो डिसऑर्डर है इसको नाम दे देते हैं एपिलेप्सी का। अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें कि एपिलेप्सी की सिम्टम्स क्या हैं, तो इसकी सिम्टम्स डिपेंड करती हैं फोकस पे। फोकस से मुराद ये है कि वो पॉइंट जहाँ पे रैपिड फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स हो रही है, ब्रेन के जिस कॉर्टेक्स में जिस पॉइंट पे रैपिड फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स होगी उसके वो फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे और वैसे ही सिम्टम्स ओरिजिनेट होंगी। लाइक अगर मोटर कॉर्टेक्स में सीजर्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से कन्वल्जन्स होंगी। अगर हाइपोथैलेमस में हो रहा है तो उसकी वजह से पेरिफेरल ऑटोनोमिक डिस्चार्ज होगा। अगर वो रेटिकुलर फॉर्मेशन में सीजर्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा। देन इसकी डायग्नोसिस की बात करें कि इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, उसके लिए 3 टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक, देन पीईटी पैट टेक्निक को यूज़ किया जाता है, पॉजिट्रॉन एमिशन टेक्निक को। सो ये इसकी 3 टेक्निक्स हैं जिसको इसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। देन हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि एपिलेप्सी की क्लासिफिकेशन क्या है। इसमें 2 मेजर क्लासेस हैं, पार्शियल एंड जनरलाइज्ड। पार्शियल है लोकलाइज्ड और जनरल है डिलोकलाइज्ड। मतलब जिस पॉइंट पे सीजर ओरिजिनेट हुआ, जहाँ पर वो सिम्टम्स आना शुरू हुई, जहाँ पे रैपिड फायरिंग ऑफ न्यूरॉन हो रही है, वो इम्बैलेंस सिर्फ वहीं पर रहेगा, वो सिम्टम सिर्फ उस एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लोकलाइज्ड रहेंगे। इसको हम कहते हैं पार्शियल सीजर। अगर वो जिस पॉइंट पे ओरिजिनेट हो रहा है, या ये कह लें कि जो उसका फोकस था वो उस फोकस से हट के पूरे ब्रेन में फैलना शुरू हो जाए, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ब्रेन्स को इफेक्ट करना शुरू कर दे, तो इसको हम कह देते हैं जनरलाइज का, जिसमें वो फैलना शुरू हो जाता है। पार्शियल की अगर बात करें तो पार्शियल की हमारे पास 3 फर्दर टाइप्स हैं, सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल, कॉम्प्लेक्स विद जनरलाइज्ड। पार्शियल को फोकल का नाम भी दिया जाता है क्योंकि इसमें फोकस के ऊपर ही इसका जो एक मेन फोकस है, ये कह लें जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है, सिम्टम्स सिर्फ उस पॉइंट तक ही लिमिटेड रहती हैं। सो सिंपल पार्शियल इसकी फर्स्ट टाइप है। सिंपल पार्शियल में क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट हो रही होती हैं, इसके अलावा अबनॉर्मल सेंसरी एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, ऑटोनोमिक डिस्चार्ज हो रहा होता है, मूड और बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। सो अगर इसमें सिंपल पार्शियल में देखते हैं, एक इसकी साइकोमोटर एपिलेप्सी इसकी फर्दर एक एग्जांपल है कि अगर ये फोकस, जैसे पहले पार्शियल की डेफिनेशन में बात की कि ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक रहता है, अगर वो टेम्पोरल तक हो, सो टेम्पोरल लोब में अगर, तो उसको नाम दिया जाता है साइकोमोटर एपिलेप्सी का। वंस अगेन, अगर सिंपल पार्शियल के केस में एग्जांपल ले रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर वो फोकस टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब में रैपिड फायरिंग ऑफ न्यूरॉन हो रही है, वहाँ पे सीजर्स हो रहे हैं, तो उस केस में स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं। मान आप ये कह सकते हैं रबिंग या पैटिंग मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। इसका जो पेशेंट है अगर वो कमिंग कर रहा है तो वो देर तक कमिंग करता रहेगा, वो बार बार ड्रेसिंग करता रहेगा। सो इस किस्म की स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं। सो ये जो सिंपल पार्शियल सीजर हुआ टेम्पोरल लोब में, जिसके नतीजे में स्टीरियोटाइप मूवमेंट सामने आई, इसको नाम दिया जाता है साइकोमोटर एपिलेप्सी का। नेक्स्ट पार्शियल की हमारे पास सेकेंड टाइप है कॉम्प्लेक्स पार्शियल। कॉम्प्लेक्स पार्शियल में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह क्या है, हमने पहले भी अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें, हमने कहा था कि रेटिकुलर फॉर्मेशन में अगर सीजर्स हों तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। सो कॉम्प्लेक्स का पार्शियल में हमने कहा कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। उसकी वजह यह है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सीजर्स ओरिजिनेट हुए, बट वो वहाँ से स्प्रेड होके चले गए रेटिकुलर फार्मेशन तक, और चूँकि रेटिकुलर फार्मेशन में सीजर्स होने पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स पार्शियल की ये प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर सीजर्स के साथ साथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है।
सिंपल के केस में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता, जबकि कॉम्प्लेक्स के केस में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स विद जनरलाइज्ड। कॉम्प्लेक्स विद जनरलाइज का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स हुआ, ये वो स्टार्ट में एक स्पेसिफिक पॉइंट तक था, एक स्पेसिफिक उसका फोकस था, बट अगर वो अपने फोकस को छोड़ के पूरे ब्रेन में फैलना शुरू हो जाए, जो कि जनरलाइज था, कि जब वो ब्रेन में फैलता है, डिलोकलाइज होता है, तो हम उसको जनरलाइज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स विद जनरलाइज का मतलब ये है कि वो पार्शियल हो स्टार्ट में, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ओरिजिनेट तो हुआ, बट ओरिजिनेट होने के बाद पूरे ब्रेन में फैलना शुरू हो गया। सो इसको फिर नाम देते हैं पार्शियल विद जनरलाइज का। इसी में फिर हमारे पास एक केस आ जाता है जैक्सोनियन एपिलेप्सी का। इस पे किसी एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप की रेपिटेटिव जर्किंग हो रही होती है, रेपिटेटिव कंट्रैक्शन हो रही होती है, और वो किसी एक स्पेसिफिक मसल से स्टार्ट होता है, लाइक वो बिग टो से हो सकता है, और फिर वो स्पेसिफिक साइड ऑफ बॉडी से शुरू होता है, फैलना शुरू हो जाता है, और ये बाकी पॉइंट्स की तरफ फैलना शुरू हो जाता है, और ऑलमोस्ट ये 2 मिनट्स के लिए रहता है। उसके बाद ये कंडीशन एलिमिनेट हो जाती है। देन हम जनरलाइज की क्लासिफिकेशन देखते हैं जी। नेक्स्ट फिर हमारे पास है एपिलेप्सी की सेकंड मेजर टाइप, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। जैसे हमने पहले भी बात की कि जनरलाइज्ड एपिलेप्सी के केस में जो सीजर्स हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब वो एक हेमिस्फीयर में नहीं होते, एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में फैल जाते हैं। उसका जो फोकस होगा, जहाँ पे वो साइट ऑफ ओरिजिनेशन है, वहाँ से हटके दूसरी साइड्स की तरफ, ब्रेन के दूसरे सेंटर्स की तरफ फैलना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से इसके सिम्टम्स ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। इसकी सिम्टम बाकियों की निस्बत ज़्यादा वाज़े होती हैं। इसमें अब टाइप्स देख लेते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी की। सबसे पहले हमारे पास है इसमें टोनिक क्लोनिक सीजर्स। टोनिक क्लोनिक सीजर और टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सी, इसको ग्रैंड माल का नाम भी दिया जाता है। इसमें ये सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक टाइप ऑफ सीजर्स हैं। इसमें इनिशियली जो है होल मस्कुलेचर में स्ट्रॉन्ग किस्म की कंट्रैक्शन होती है, मस्कुलेचर एक बहुत ज़्यादा एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, स्पैज़म हो जाता है, एक्सटेंसर मसल्स में रिजिड स्पैज़म हो जाता है, और जिसके नतीजे में एक इनवॉलेंटरली क्राइंग हो जाती है, पेशेंट ना चाहते हुए चीख रहा होता है, रिस्पिरेशन कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाती है, इनवॉलेंटरी डेफिकेशन हो जाती है, इनवॉलेंटरी मैच्योरेशन हो जाती है, और ये ऑलमोस्ट 1 मिनट्स के लिए रहती है। और इसके ख़त्म होने के बाद आफ्टर डाइंग दिस सीजर्स, पेशेंट कुछ देर के लिए अपने आप को कॉन्शियस फील कर रहा होता है और कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता है पेशेंट। सो ये सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एब्सेंट सीजर्स, और जिससे दूसरा नाम दिया जाता है पेटेंट माल सीजर्स का। ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में होती है, लेस ड्रामेटिक है और मोर फ्रिक्वेंट है। इसके अंदर एक ही दिन में कई दफ़ा सीजर्स, बार बार सीजर्स हो रहे होते हैं, और इसमें इसकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ये है कि पेशेंट अब्रप्टली स्टॉप्स ऑन गोइंग एक्टिविटी। पेशेंट जो भी कर रहा होता है उसकी वो अपनी एक्टिविटी को एकदम से छोड़ देता है। अगर वो किसी चीज़ को देख रहा था तो वो उसको घूरना शुरू कर देगा, स्टेयरिंग मूवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं। अगर वो कुछ बोल रहा है तो वो एकदम से बोलना छोड़ देगा, खामोश हो जाएगा, और ये फ्यू सेकंड्स के लिए एब्सेंट सीजर्स रहते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। देन हमारे पास थर्ड टाइप है इसकी मायोक्लोनिक सीजर्स। मायोक्लोनिक सीजर्स में शॉर्ट एपिसोड्स होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के, और ये सेवरल मिनट्स तक रहते हैं, और ये सामने आते हैं एट पुबेरिटी। देन हमारे पास क्लोनिक सीजर्स आ जाते हैं। क्लोनिक सीजर्स में इसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, इसमें भी बाकी की तरह मसल कॉन्ट्रैक्शन का, मायोक्लोनिक की तरह यहाँ पे भी मसल कॉन्ट्रैक्शन का शॉर्ट एपिसोड होता है, बट यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रही होती है, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस होती है क्लोनिक सीजर्स के केस में। देन टॉनिक सीजर्स हैं। टॉनिक सीजर्स के अंदर नाम से पता चल रहा है, टॉनिक मतलब मसल्स की टोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स तक रहता है, देन ये सीजर्स ख़त्म हो जाते हैं। 6 इज़ एटोनिक। एटोनिक का नाम से पता चल रहा है, एटोनिक मतलब उस केस में मसल की टोन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मसल टोन ख़त्म होने से, और ये अक्सर चिल्ड्रन में भी होता है, मसल की टोन ख़त्म हो जाने की वजह से पेशेंट अचानक से गिर जाता है। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है स्टेटस एपिलेप्टिक। स्टेटस एपिलेप्सी या स्टेटस एपिलेप्टिक को एमरजेंसी एपिलेप्सी का नाम भी दिया जाता है, कि ये यहाँ पे जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा वर्स होती हैं कि वो पेशेंट फौरी तौर पे एमरजेंसी में ले जाया जाता है, और यहाँ पे सीजर्स मोर देन 5 मिनट्स तक कंटिन्यू रहते हैं। दैट्स वाई इसको एमरजेंसी सीजर्स का नाम दिया जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट एपिलेप्सी, बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सिम्टम्स,
how we will diagnose about epilepsy, then how we will classify epilepsy. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एपिलेप्सी के मैकेनिज़म्स पे, एपिलेप्सी क्यों होती किस तरह से है, उसमें कौन से मैकेनिज़्म डिस्टर्ब हो रहे हैं, और जो हमारी ड्रग्स हैं उनके साइट ऑफ टारगेट्स क्या हो सकते हैं, और इसमें कौन कौन से न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।